इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। और ये आपका पांचवा है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। मतलब डाइमेकस का भी मतलब ये है आपका मौर्य युग से ही, ये सभी का मतलब ये असंबंधित है। ये आपका छठा है डायनोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी ये क्या है आपका फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। सॉरी दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। सातवां है आपका टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। आपका आठवां है फिलनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नौवां है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी ईसा में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। आपका फिर आ गया बी चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी लेखक फाहियान, यह मतलब देखिए चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ये आपका फाहियान, यहाँ से आ गया फाहियान। ये फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहा है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फिर हो गया ये आपका संयुगन। यह 1518 ईसा में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद आया हैंसोंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। मतलब ऐसा एग्जाम में भी पूछता है कि कौन किसके शासनकाल में भारत आया, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट करते हुए चलना है कि मतलब ऐसा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका आया हैंसोंग आया था, ऐसा मतलब आपको ऐसा लिखते जाना है। तो ये आपका हैंसोंग है, ये है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है। और आपका ये हैंसोंग है, ये 629 ईसा में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईसा में चीन लौट गया। मतलब ये आपका हैंसोंग 15 वर्ष तक भारत में रुका है। और ये 629 ईसा में चीन से भारत आया था और 645 में गया था। इसको भी थोड़ा सा नोट कीजिएगा पॉइंट को। और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। मतलब इसमें आपका 138 देश का 138 मतलब देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। मतलब ये जो रिसर्च कर रहा था, मतलब इसके अनुसार
सिंध का राजा शूद्र था। हैनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। मतलब हैनसांग बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। मतलब एग्जाम में पूछ देगा कि बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन मतलब कौन किया, तो आपको मतलब ये हैनसांग को मतलब ऐसा थोड़ा सा नोट पॉइंट करके मतलब लिखना है। उसके बाद इसमें नोट दिया ही गया है कि हैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इसको भी नोट कीजिएगा कि हैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी पहले आया था उसके कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपको मतलब ये तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद यह है चौथा है इंतिंस। यह सातवीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया था। उसके बाद आपका ये हो गया, सी हो गया अरबी लेखक अल-बरूनी। यह महमूद मतलब ये है आपका सी है आपका अरबी लेखक, ये है अल-बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। मतलब अल-बरूनी यह किसके साथ भारत आया था, मतलब ये ऐसा एग्जाम में पूछ देते हैं तो ये आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अल-बरूनी खीव या ख्वारिज़्म आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, उसकी लिखी गई किताब है। ये जितना ये अरबी में लिखी गई है ये आपका है कृति किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद। भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों के विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह है इब्न बतूता है, ये आपका दूसरा है। अरबी लेखक है ये दूसरी, और आपका फर्स्ट तो हो गया, इसका फर्स्ट पॉइंट है अल-बरूनी है, ये आपका सेकंड है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा लिखा गया है। इब्न बतूता के द्वारा आपका इसके अरबी भाषा लिखा गया है। उसका यात्रा वृतांत जिसे रेहला कहा गया है, वृतांत जिसे रेहला कहा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईसा में दिल्ली पहुंचने पर इसकी वृद्धता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उससे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। ये तो आपका हो गया इब्न बतूता का है। अब ये अन्य लेखक हैं जितना भी उस काल में मतलब उस शासन में रहा हुआ उस हिसाब से, ये आपका तारानाथ है।
यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ मतलब कहाँ का, मतलब तो ये कहाँ का लेखक था, तो ये आपका तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। मतलब तारानाथ ने ये 2 ग्रंथ की रचना की, कंगयूर और तंगयूर नामक, मतलब 2 ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। और फिर ये आपका है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मतलब एग्जाम में आया, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किससे कहा गया है, तो यह है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण, इंद्र, नासत्य, अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। और मध्य भारत में भगवान धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के विशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। मतलब ये आपका सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। और सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगह गौरा अभिलेख में है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित